अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुई डील सिर्फ एक युद्ध विराम नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति, वैश्विक तेल बाजार और दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मोड़ साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी श्रीवास्तव और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कई महीनों से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया को एक बड़े युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल बाजार में हड़कंप मच गया था और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ने लगा था। लेकिन अब दोनों देशों के बीच हुई 14 पॉइंट्स वाले समझौते ने हालात को बदल दिया है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये समझौता इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जा रहा है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम समुद्री मार्ग माना जाता है। दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। जब युद्ध के दौरान इस मार्ग पर संकट गहराया, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। दुनिया भर के निवेशकों को डर था कि अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहता है तो वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। ऐसे में समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने का फैसला सबसे बड़ी राहत की बात मानी जा रही है। हालांकि समझौते की सबसे दिलचस्प बात यह है कि हॉर्मुज को केवल 60 दिनों के लिए टोल फ्री रखने की बात कही गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो जहाज बिना अतिरिक्त शुल्क के गुजर सकेंगे, लेकिन 30 दिन बाद ईरान नई शर्तें लागू कर सकता है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इस समझौते को स्थायी समाधान नहीं बल्कि एक अस्थायी व्यवस्था मान रहे हैं। इस समझौते का दूसरा बड़ा पहलू अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाना है। युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरान बंदरगाहों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी, जिससे ईरान का तेल निर्यात लगभग ठप हो गया था। अब अमेरिका ने 30 दिनों के भीतर नाकेबंदी हटाने का वादा किया है। इसका सीधा फायदा ईरान को मिलेगा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल निर्यात पर निर्भर करती है। जैसे ही तेल की बिक्री फिर से शुरू होगी, ईरान के पास विदेशी मुद्रा आना शुरू हो जाएगी और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विवादित हिस्सा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। अमेरिका और पश्चिम देशों का लंबे समय से आरोप रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान हमेशा कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्य से रखा जाएगा। समझौते में ईरान ने एक बार फिर वादा किया है कि ये परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केवल वादा करने से समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि ईरान इससे पहले भी 1970 की परमाणु अप्रसार संधि और 2015 के परमाणु समझौते में यही आश्वासन दे चुका था। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ इस शर्त को लेकर अभी भी डाउट में हैं। समझौते में ये जरूर कहा गया है कि ईरान अपने पास मौजूद लगभग 11 टन सर्वाधिक यूरेनियम को इस स्तर तक कम करेगा कि उससे परमाणु हथियार न बनाया जा सके। लेकिन दस्तावेज में ये साफ नहीं है कि ईरान को ये यूरेनियम देश से बाहर भेजना होगा या नहीं। यही वो सवाल है जिस पर भविष्य में सबसे ज्यादा विवाद हो सकता है। अब बात करते हैं 300 अरब डॉलर यानी लगभग 28 लाख करोड़ रुपए के पुनर्निर्माण फंड की। ये समझौते का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा दिखाई देता है। युद्ध के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ था। ऐसे में अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों द्वारा ईरान के पुनर्निर्माण के लिए बड़े फंड की योजना बनाई गई है। हालांकि यहाँ भी कई सवाल मौजूद हैं। ये पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा, किस तरह खर्च होगा, इन सभी मुद्दों पर अभी अंतरिम सहमति नहीं बनी है। खुद डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अमेरिका सीधे इस फंड में पैसा नहीं डालेगा। ऐसे में संभावना यह है कि सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देश इस योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। समझौते का एक और बड़ा असर तेल बाजार पर देखने को मिल रहा है। समझौते की घोषणा के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड और WTI दोनों में लगभग 1% से अधिक की कमी देखी गई है। इसका कारण ये है कि निवेशकों को लग रहा है कि वैश्विक तेल आपूर्ति सामान्य हो सकती है और बाजार में तेल की कमी नहीं रहेगी। भारत के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी कुल तेल जरूरत का लगभग 85% आयात करता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कमी का सीधा फायदा भारत को भी मिल सकता है। अगर तेल लंबे समय तक सस्ता रहता है तो भारत का आयात बिल कम होगा, चालू खाता घाटा नियंत्रित रहेगा और महंगाई पर भी दबाव कम पड़ेगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तुरंत कम हो जाएंगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि युद्ध के दौरान तेल विपणन कंपनियों को भारी लागत उठानी पड़ी थी। इसके अलावा सरकार को भी कई आर्थिक समीकरणों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ी गिरावट आने से घरेलू कीमतों में तुरंत राहत मिलने की संभावना बहुत कम है। लेकिन इस पूरे समझौते का सबसे बड़ा सवाल अभी भी वैसे का वैसा ही है। क्या ये वास्तव में शांति की शुरुआत है या केवल युद्ध के बीच लिया गया एक अस्थायी विराम है?
क्योंकि दस्तावेज में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्टता अभी भी नहीं दी गई है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को कितने सीमा तक सीमित करेगा, प्रतिबंध कब हटेंगे, अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी किस स्तर तक कम करेगा और इजराइल इस पूरे समझौते को किस नजर से देखेगा, ये सभी सवाल अभी भी बाकी हैं। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच हुआ ये समझौता तत्काल युद्ध को रोकने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत देने वाला कदम जरूर लगता है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट का खुलना, तेल निर्यात पर ढील, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत और पुनर्निर्माण फंड जैसी बातें सकारात्मक संकेत देती हैं। लेकिन ये समझौता जितना उम्मीद जगाता है उतना ही सवाल भी छोड़ता है। आने वाले 60 दिन तय करेंगे कि ये सिर्फ एक अस्थायी युद्ध विराम है या फिर मध्य पूर्व में स्थिर शांति की नई शुरुआत। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।